अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रिंकुल है और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है शरपसंद। शरपसंद बहुत दिलचस्प हो गया है। तो शाजमीन का तो बेड़ा गर्क कर दिया है फरासत अंकल ने। उसने तमाम मोहल्ले वालों को उसके ख़िलाफ़ कर दिया और उसका रिश्ता भी अब टूट गया, उसका रिश्ता ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अब वो किसकी तरफ है? अब उसका ध्यान सिर्फ सनम और उसके शोहर पर है, क्योंकि अब जो सनम है उसने शाजमीन को बुलाया कि मेरे घर में कुरान खानी है तो तुम आ जाओ। तो उसने कहा कि इन दोनों की कब से दोस्ती होगी और मेरे सामने इतनी भी मैं कैसे अनजान रह सकता हूँ। ठीक है, फिर अब उसका सारा कॉन्सेंट्रेट उस पर है, सनम और उसका शोहर। फिर वो ग्रोसरी करने जा रहे थे तो सामने से एक बच्ची आ जाती है गाड़ी की, तो वो बच जाती है। लेकिन फिर वो उसे उठाते हैं, उसकी तस्वीर लेते हैं, उसके साथ खेलते हैं। ठीक है, फिर उसका शौहर कहता है कि काश हमारे बच्चे होते, ये कितनी प्यारी बच्ची, ये वो। तो सनम कहती है तो चलो हम अपनी फैमिली बढ़ा देते हैं, चलो तुम्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो अब उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी है कि अब हम यानी कि बच्चा करेंगे। ठीक है, फैमिली को बढ़ाएंगे। तो अब ये क्या हो गया कि शायद डॉक्टर उनसे कहते हैं कि उनके बच्चे नहीं हो सकते, ये बीमारी हो सकता है कि फ़िदा में हो। तो जिस तरह वो सीन दिखाया था एक टीज़र में कि फ़िदा घर कमरे में बंद हो जाता है तो उसकी बीवी कहते हैं दरवाज़ा खोलो, इसका फ़ैसला किया तुम नहीं करने वाले, जब हम मियाँ बीवी हैं तो हम ये फ़ैसला खुद इकट्ठे करेंगे, तुम कोई नहीं होते हो मेरे ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले। मुझे ऐसा लगता है कि वो फ़िदा में वो बीमारी होती है कि वो उसकी यानी कि बच्चे उसके नहीं हो सकते। तो फिर वो सनम को छोड़ने का फ़ैसला करता है और ये बात फरासत अंकल उसके दिमाग में डालते हैं कि तुम्हारे बच्चे तो नहीं होंगे, तो अगर बच्चे तो जो मसला है वो तो तुम में है, लेकिन वो लड़की बेचारी क्यों भुगते अकेले, तुम्हारे साथ अकेली इकट्ठे ज़िंदगी क्यों गुजारे। तो हो सकता है कि ये स्टोरी इस तरह हो। और ऊपर से वो जो रेम्बो का बेटा है, उसकी बहन है, उसने फाइनली अपने भाई से पूछ रहा है कि अगर वहाँ से तुम पैसे भेजो, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे टैक्स वगैरह काट कर कितने पैसे मिलने चाहिए। तो वो कहते हैं 27,000 मिलने चाहिए। फिर वो कहते हैं फरासत अंकल ने तो हमें 22,000 दिए, तो इसका मतलब 5,000 वो खुद खा गया है। ठीक है, फिर वो अपनी माँ को भी कहते तो उसकी माँ कहते हैं चलो छोड़ो, आग लगाओ, फिलहाल छोड़ो, तुम ये बात करना छोड़ दो। ठीक है, अब फिर उसकी बहन को नौकरी मिल गई है। वो आई डोंट नो रात के वक्त कहाँ जाती है कि आई डोंट नो किस टाइम वो घर से निकल रही होती है, रात का टाइम होता है। तो फरासत उसे देख लेता है, तो फरासत कहते हैं ये कहाँ जा रही है इस रात के इस टाइम। ठीक है, तो अब उसे ये भी शक है, तो शायद हो सकता है वो बाकी मोहल्ले वालों को उसके पीछे लगा दे कि ये रात के वक्त जाती है गाड़ी में, फिर वापस आती है, तो ये लोग भी अच्छे नहीं हैं, तो वो शायद वो उस पर भी इल्ज़ाम लगा दें। ठीक है, उसके बाद दिखाया है कि असद की अपनी बेटी एक मोहल्ले के एक लड़का है, वो उसे पसंद करता है। ठीक है, वो उसके साथ प्लानिंग करें, हालांकि उसकी माँ उसको बिल्कुल पसंद नहीं करे, वो फूवड़ है, चाय वगैरह जूस वगैरह लेकर है तो वो आधा वो जो ट्रे होता है उसमें गिरा देती है, आधा मेरे कपड़ों पर गिरा देती है। वो फूवड़ बदतमीज़ लड़की तो बिल्कुल भी मेरी बहू नहीं बन सकती, तो उसका ये ख्याल है। लेकिन वो लड़की अब मुझे ऐसा लगा कि वो शायद वो उसके हाथों यूज़ होगी। ठीक है, वो लड़की, ठीक है, तो वो शायद गलत फ़ैसला होगा या गलत कदम उठा लेगी वो लड़की, और शायद फरासत को इसकी सज़ा मिल जाए। और शाजमीन ने भी कह दिया है कि तुम्हारी अपनी बेटियां हैं, ठीक है, तुमने अगर मेरे साथ ऐसा किया है, मेरी किरदार पर उंगली उठाई है, तो खुदा करे कि तुम्हारी अपनी बेटियों के सामने ये सब आए, तो फिर मैं तुमसे पूछूंगी और मैं यहीं इसी महल में रहूँगी सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए कि तुम्हारे साथ ये क्या होता है। तो वो जिस तरह की बददुआएँ देती, मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी अभी से बिल्ड हो गई है और स्टोरी चलना शुरू होगी कि आगे इनकी बेटियों के सामने ही आएगा। तो अभी फ़िलहाल तो वो उसका लड़का बिल्कुल उसके साथ सिंसेयर है। उसने अपनी माँ को भी कह दिया कि मैंने उस लड़की के साथ शादी करनी है। हो सकता है कि इन दोनों की शादी हो जाए और उसकी सास के साथ ना बने और बाद में अनबन हो, शायद उसे तलाक हो जाए। तो शायद हो सकता है फिर उसके बाद वो शाजमीन वाला, जिस तरह वो शाजमीन बेचारी को तलाक हो गई है, बेवा है और वो घर पर है, तो इस वजह से तो उस पर इल्ज़ाम लगाना आसान है, तो शायद उसकी बेटी पर भी ये सब कुछ है, तो इस वजह से शायद हो सकता है। तो ड्रामा आगे दिलचस्प का मज़ा आ रहा है देखने का।
तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।